तो दोस्तों आज हम बात करने वाले फिर से हमारे हुस्नको के न्यू एपिसोड के बारे में। तो इससे पहले आपने देखा कि एक्वा मीमो से पूछता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाएगी एंड जैसी मीमो ये बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती हैं। एंड अब बात करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड के बारे में। तो स्टार्टिंग में हम सभी देखते हैं कि एक्वा मीमो को मिया के पास लेके आता है, जहाँ पर मिया को मीमो देखकर कहती है कि तुम तो फेमस यूट्यूबर मीमो हो ना, जिसके 3 लाख जो सब्सक्राइबर्स है यूट्यूब चैनल पर और टिकटॉक पर भी। तो आखिरकार तुम इस ग्रुप को ज्वाइन क्यों चाहती हो? जिस पर मम्मा कहते हैं कि देखो मैं किसी कंपनी के लिए काम करती हूँ, लेकिन उस कंपनी के साथ मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं है इस ग्रुप को ज्वाइन करने में। मीमो की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया को बोलते हैं कि अच्छा तो हमारी कंपनी को ज्वाइन करती हो, लेकिन बट मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ छुपा रही हो, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। मिया की बात सुनने के बाद मीमो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है एंड थोड़ी बहुत नर्वस फील करती है। और इसके बाद मिया को बोलते हैं कि देखो इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए तुम्हें सच बोलना पड़ेगा, और मैं जानती हूँ कि तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, और मुझे यही पता है कि तुमने काफ़ी लोगों से अपनी रियल छुपाई है। मिया की बात सुनने के बाद मीमो डरती है एंड इसके बाद मिया को बोलते हैं कि देखो तुम डरो मत, तुम मुझे अपनी रियल एज बता सकती हो और तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इसके चक्कर में आइडल बनने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मीमो मिया को कान के अंदर बताती है कि उसकी रियल एज क्या है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मिया को मीमो की एज गिन लगती है, जिसे देखकर एक्वा समझता है कि उसकी एज रियल है 25, जबकि उसने सभी लोगों को बता रखा है कि वो 17 की है, ताकि सभी लोग उसे टीनेज समझे ना कि अडल्ट। खैर एनीवेज इसके बाद मैं बताते हैं कि वो जब छोटी थी तब वो आई की बहुत बड़ी फ़ैन थी, और इसलिए वो भी बचपन से ही एक आइडल बनना चाहती थी, लेकिन बट वो काफ़ी ऑडिशन देने के बाद भी हमेशा फेल हो जाया करती थी, इसी वजह से वो कभी आइडल नहीं बन पाई। एंड जब वो 3rd ईयर में थी तब उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई एंड उसकी फैमिली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा और उसके बाद उसे पार्ट टाइम जॉब करना पड़ा। और देखते देखते पता नहीं कब वो 23 हो गई, उसे पता ही नहीं चला। इसलिए उसे पता चल चुका था कि अब वो एक आइडल नहीं बन सकती, क्योंकि उसे पता था कि 15 ईयर से लेकर 20 ईयर्स तक के लोग ही बस एक आइडल बन सकते हैं। और इसी वजह से उसने एक आइडल बनने का सपना छोड़ दिया और उसके बाद वो एक यूट्यूबर बन गई, और देखते ही देखते वो एक बेस्ट यूट्यूबर और एक टिकटॉकर बन गई, और उसका लक काफ़ी ज़्यादा साथ दिया इन सोशल मीडिया के अंदर। एंड इसके बाद वो कहती है कि अब वो 25 की हो चुकी है, इसलिए उसे पता है कि अब वो एक आइडल नहीं बन सकती। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि पीछे से रूबी आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम एक आइडल बन सकती हो। और इसके साथ साथ रूबी मीमो की तारीफ करती है उसके फेस को और उसके फिगर को लेकर। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि पीछे से काना कोई बोलती है कि अगर वो चाहे तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती है। एंड इसके साथ साथ काना को मिया को रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ज्वाइन करने दे, जिस पर मिया को बोलते हैं कि देखो मैं मीमो को लेकर कोई गुस्सा नहीं हूँ और ना उसके खिलाफ हूँ, वो चाहे ज्वाइन कर सकती है। ये बात सुनने के बाद रूबी मीमो को वेलकम करती है उसके ग्रुप में आने के लिए। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि ये सब देखने के बाद एक्वा काफ़ी खुश होता है एंड वो काना को बोलता है कि प्लीज़ रूबी और मीमो का ख्याल रखना, जिस पर काना को बोलते कि देखो तुम मेरे सामने फ्रेंड बनने की तैयारी मत करो और ना ही फ्रेंडली बिहेव करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम ये सब एक्टिंग कर रही हो। जहाँ पर हम लोग पता चलता है कि काना को अभी भी उस किसिंग सीन को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है एक्वा से। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि काना को एक्वा को अवॉइड करती है और वो रूबी और मीमो से बात करने लगती है। एंड इसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि रूबी अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर उसकी दोस्त उससे पूछती है कि तुम्हारा भाई एक्वा कैसा है, क्योंकि वो इस शो के दौरान इस रियलिटी शो की वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है पूरे दुनिया के अंदर। जिसे सुनकर रूबी कहती है कि ये किसी बकवास है, वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग फील करती है।
एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि पीछे से शुरामी आती है जो कहती है कि एक्वा कुछ दिनों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। और इसके बाद सीन दोबारा चेंज होता है जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि एक्वा एक जगह बैठ कर बुक रीड कर होता है एंड पीछे से काफ़ी सारी लड़कियाँ उसे घूर रही होती है और उसके बारे में बात कर रही होती है। एंड तभी अचानक से वहाँ पर कानाको आती है जो सब देखकर काफ़ी ज़्यादा जलस फील करती है क्योंकि वो उसे लाइक करते हैं ना, इसलिए। खैर एनीवेज, इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मीमो अपने यूट्यूब चैनल का एक नया पेज बनाती है जहाँ पर वो बिका मोची ग्रुप के नाम से एक नया चैनल क्रिएट करती है जिसके अंदर देखते ही देखते कुछ ही घंटों के अंदर 10,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, जिसे देखकर मीमो और रूबी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और रूबी खुश देखकर मीमो कहती है कि देखो ये सब कुछ मेरे बाय खेल है, मैं ये कुछ भी कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक बड़ी ही यूट्यूबर हूँ और ये सब करना मेरा चुटकियों खेल था। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि मीमो कहती है कि शायद से हम सभी को अब आगे प्लानिंग करनी चाहिए जहाँ पर हम लोग को अपना खुद का सॉन्ग क्रिएट करना चाहिए, जिस पर कानाको कहती है कि देखो हम सभी किसी सॉन्ग पर परफॉर्म कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को इतना हार्डवर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस पर मीमो कहती है कि देखो अगर हमारा कोई न्यूज़ सॉन्ग फेमस हो गया तो इसका मतलब हम लोग को फेमस होने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए हम लोग को हमारा खुद का एक सॉन्ग क्रिएट करना चाहिए। मीमो की सारी बात सुनने के बाद रूबी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है एंड इसके बाद मीमो कहती है कि चलो ठीक है, डिसाइड हो चुका, हम आज से ही कल से ही डांस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। और इसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो तीनों की तीनों डांस करती है आई के ओल्ड सॉन्ग के ऊपर। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि कानाको तो थक जाती है क्योंकि उसने एक दिन के अंदर ही 13 से भी ज़्यादा सॉन्ग पर डांस कर लिया था, इसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और वो थक कर एक जगह बैठ जाती है और उसके बाद सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्या कर रही है और उसने क्यों इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। ये सारी बातें कानाको सोचती है, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक्वा आता है और उसे एक पानी की बोतल देता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं कि जैसे ही कानाको उस पानी की बोतल पकड़ती है तभी उसे याद आता है कि उसने उस रियलिटी शो के अंदर अकाने को किस किया था। और उसे याद करने के बाद कानाको उस बोतल को लेने से मना कर देती है एक्वा से। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा कहता है कि तुम कुछ दिनों से काफ़ी वियर्ड फील कर रही हो, वियर्ड बिहेव कर रही हो, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। एंड ये सारी बातें बोलने के बाद एक्वा वहाँ चले जाता है। एंड इसके बाद हम सभी देखते हैं कि एक्वा फिर से प्रोड्यूसर से मिलने आता है जहाँ पर वो आइक के बारे में जानने की कोशिश करता है, जिस पर वो प्रोड्यूसर बोलता है कि आखिरकार तुम आइक के बारे में जानना चाहते हो, आइक का तुम्हारा मकसद क्या है। जिस पर एक्वा कहता है कि मैं आइक का बचपन से बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है। ये सुनने के बाद प्रोड्यूसर बोलता है कि सच में इस इंडस्ट्री के अंदर कितने अजीब अजीब फ़ैन होते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता भी नहीं होता कि उनका आइडल उनके सामने बस एक एक्टिंग कर रहा होता है, बस उनको खुश करने के लिए वो लोग एक्टिंग करते हैं और पैसा कमाने के लिए, लेकिन उनके फैन ये सब नहीं समझ पाते। प्रोड्यूसर की बात सुनने के बाद एक्वा कहता है कि तुम ये फालतू की बात करना छोड़ो, मुझे आई के बारे में बताओ कि आखिरकार तुम आई के बारे में क्या जानते हो। जिस पर वो प्रोड्यूसर बोलता है कि देखो जब आई पहली बार इस आइडल इंडस्ट्री के अंदर आई थी तब मैंने उसे बहुत सारे काम दिए थे, क्योंकि वो हमेशा अकेले रहना पसंद करती थी और इसी वजह से मैं चाहता था कि मैं उसकी हेल्प करूं, क्योंकि मैं जानता था कि आई के अंदर एक यूनिक टैलेंट है। और इसी वजह से मैंने आई को वर्कशॉप के अंदर भेजा। जिस पर एक्वा कहता है कि आखिरकार ये वर्कशॉप है क्या। जिस पर प्रोड्यूसर बोलता है कि वर्कशॉप वो है जहाँ हम लोग तुम्हारी तरह बच्चे थे, तब हम लोग कॉलेज के अंदर थे, तब मैंने उस वर्कशॉप को स्टार्ट किया था जहाँ पर हम सभी नए टैलेंटेड लोगों को एक्टिंग करने का एक मौका देते थे। तुम कह सकते हो कि हम लोग वहाँ पर ट्रेन करते हैं उन नए लोगों को एक्टिंग करने के लिए, लेकिन अब वो वर्कशॉप लालालाइक की एक कंपनी बन चुकी है और अकाने उसी कंपनी के अंदर काम कर रही है और तुम्हारी फेवरेट आई भी उसी कंपनी के अंदर थी। एंड सच में लोगों ने सही कहा है, प्यार सब लोग को चेंज कर सकता है। एंड इसी वजह से मुझे फील होता है कि सच में प्यार सबको अंधा कर देता है, क्योंकि आई को भी वहाँ पर किसी से प्यार हो गया था। और दोस्तों इसी से हमारे आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। एंड आई होप कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गाइस एंड सही हो नारा।